हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई केमिस्ट्री। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम यील्ड का। क्वांटम यील्ड हमने अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ लिया था। अब है जो क्वांटम यील्ड है उसका मान एक से ज़्यादा या एक से कम क्यों हो जाता है। हमें पता है जो क्वांटम यील्ड यानी फाई है उसका मान एक होता है, तो हम उसके कारण पढ़ेंगे कि क्वांटम यील्ड का मान एक से ज़्यादा या एक से कम किन कारणों की वजह से होता है। टॉपिक का क्या नाम है? रीजन फॉर हाई एंड लो क्वांटम यील्ड, उच्च व अल्प क्वांटम दक्षता के कारण। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले। ऐसी अभिक्रियाएं जो आइंस्टाइन नियम का पूर्ण रूप से पालन करती है, अर्थात एक अणु द्वारा एक फोटोन का अवशोषण किया जाता है, तो जो फाई है वो क्या होगी? एक होगी। ये हमने आइंस्टाइन के रूल में पढ़ा था कि जो एक फोटोन है उसके द्वारा एक अणु अपघटित होता है, यानी एक अणु के द्वारा एक फोटोन ग्रहण किया जाता है। तो जो अभिक्रिया है वो आइंस्टाइन के रूल की पालना करती है। लेकिन यदि फाई का मान एक से कम हो और एक से ज़्यादा हो तो वो किन कारणों की वजह से होता है। लेकिन यदि एक अणु फोटोन द्वारा एक से अधिक अणु अपघटित होते हैं तो फाई का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है, यानी हाई क्वांटम यील्ड होता है। क्या कह रहा है कि जो एक फोटोन है उसके द्वारा एक से अधिक अणु घटित होते हैं। यहाँ पे अणु नहीं आएगा। जो एक फोटोन है उसके द्वारा एक से अधिक अणु अपघटित होते हैं, यानी एक फोटोन के द्वारा एक से ज़्यादा अगर अणु अपघटित हो जाते हैं तो जो फाई का मान है वो एक से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? हाई क्वांटम यील्ड। यदि एक फोटोन द्वारा एक से कम अणु अपघटित हो तो फाई क्या होगी? फाई का मान क्या होगा? एक से कम, अर्थात फाई का मान एक से कम होगा, जिसे क्या कहते हैं? लो क्वांटम यील्ड, यानी अल्प क्वांटम दक्षता। समझ आ गया? अगर फाई का मान एक से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? हाई क्वांटम यील्ड, उच्च क्वांटम दक्षता। और यदि फाई का मान एक से कम होगा तो क्या होगा? लो क्वांटम यील्ड। ठीक है, तो जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, उसमें क्या होता है कि कोई रिएक्टेंट है वो एक फोटोन ग्रहण करता है और वो क्या बनाता है? एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बनाता है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? जो क्वांटम यील्ड है वो क्या होगा? फाई इज इक्वल टू 1 होगा। यदि फाई जो है वो एक से ज़्यादा होगा मान तो क्या होगा? हाई क्वांटम यील्ड। और जो फाई का मान है वो एक से कम होगा तो क्या होगा? लो क्वांटम यील्ड। ये जो चीज़ है ये पूरी वो इस डेफिनेशन में बताई गई है। अब हम देखते हैं इनके कारण क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहला है उच्च क्वांटम दक्षता के कारण, रीजन फॉर हाई क्वांटम यील्ड, यानी फाई का मान कि क्या हो? एक से ज़्यादा हो। जब एक फोटोन एक से अधिक अणुओं को अपघटित करता है तो क्वांटम दक्षता का मान उच्च होता है, यानी एक फोटोन एक से ज़्यादा अणुओं को अपघटित करेगा तो क्वांटम दक्षता का मान उच्च होगा। तो इसके जो रीजन है वो क्या क्या है? पहला है श्रृंखला अभिक्रिया, जिसमें एक फोटोन के अवशोषण से कई अणुओं का निर्माण होता है। जो चेन रिएक्शन होती है ना, जिनमें एक फोटोन अवशोषित किया जाता है उसके बाद में कई सारे जो अणु है वो बन जाते हैं। तो जो श्रृंखला अभिक्रिया है उनमें क्या होता है? जो क्वांटम यील्ड का मान है, फाई का मान है, वो ज़्यादा हो जाता है। यदि एक अणु द्वारा प्रकाश ऊर्जा के एक फोटोन या क्वांटम का अवशोषण कर प्राथमिक चरण में अणु यदि मुक्त मूलक या परमाणुओं में अपघटित हो जाता है तो श्रृंखला क्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्या कह रहा है ये? कि कोई भी, जैसे ये अणु है और ये फोटोन है, इसने ये फोटोन ग्रहण किया अणु ने, तो ये अगर मुक्त मूलकों का निर्माण कर देगा, ठीक है, या फिर वो दो परमाणुओं में अपघटित हो जाएगा, यानी ये यहाँ पे मुक्त मूलक बन गए हैं। ठीक है, दो परमाणु बन गए हैं अलग अलग, इनको अलग करेंगे तो ये क्या करेंगे? मुक्त मूलक बनाएंगे। ये इसका इनिशियल स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, प्राथमिक। ठीक है, तो यहाँ से जो मुक्त मूलक है वो क्रिया करेगा दूसरे अणु से। जैसे ये मुक्त मूलक यहाँ से आ गया तो ये जब दूसरे अणु से क्रिया करेगा तो उस अणु से एक, जैसे ये B2 है, इससे क्रिया की तो इसमें से एक जो B है वो इसके साथ में चला जाएगा, और जब B इसके साथ में चला जाएगा तो यहाँ पे एक और मुक्त मूलक बन जाएगा। अब जो ये एक मुक्त मूलक है ये भी किसी दूसरे अणु से क्रिया करेगा,
दूसरे अणु से क्रिया किया, उसके बाद में क्या करेगा, ए बी बन गया और दोबारा से क्या हो गया, ए आ गया। तो यहाँ पे ए जो मुक्त मूलक है हमें दोबारा से मिल गया, दोबारा से फिर से वही चेन रिएक्शन हो जाएगी। जो ये ए मुक्त मूलक है वो किसी दूसरे अणु के साथ क्रिया करेगा, मतलब ये चेन रिएक्शन बनती रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे फोटोन तो एक ही ऑब्जर्व किया था एक अणु ने, लेकिन उसने क्या किया, मुक्त मूलक बना लिए, जिससे जो मुक्त मूलक है किसी दूसरे अणु से क्रिया करेगा और वो क्रिया करके फिर से फ्री रेडिकल बनाएगा। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है वो चलती जाएगी और अणुओं का निर्माण क्या है, होता चला जाएगा। इसीलिए क्या होता है, फाई का जो मान है वो एक से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फोटोन तो एक ही ऑब्जर्व किया था लेकिन उससे जो अणु अपघटित हो रहे हैं वो बहुत सारे हो रहे हैं। नेक्स्ट रीजन क्या है, किसी अभिक्रिया में यदि मध्यवर्ती उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो भी एक फोटोन के अवशोषण से कई अणु अपघटित हो जाते हैं। कोई भी रिएक्शन है उसमें जो इंटरमीडिएट बनता है, मध्यवर्ती उत्पाद बनता है, यदि वो उत्प्रेरक का काम करने लग जाए तो वो अभिक्रिया आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी तो जो फाई का मान है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फाई का मान बढ़ जाएगा और जो फाई का मान है वो एक से ज़्यादा होगा। थर्ड क्या है, यदि अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो तो फाई का मान एक से ज़्यादा आता है। यदि कोई अणु है और कोई अभिक्रिया है उसके अंदर ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, तो जो फाई का मान है वो एक से ज़्यादा हो जाता है ऊष्मा रिलीज होने के कारण। फोर्थ क्या है, यदि सक्रिय अणु निष्क्रिय अणु से टक्कर करे तब भी फाई का मान बढ़ जाता है, क्योंकि निष्क्रिय अणु भी सक्रिय हो जाता है। कोई भी मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, एक्टिवेटेड अणु है, वो किसी डीएक्टिवेटेड अणु से टकराएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ऊर्जा निकलेगी और ऊर्जा निकलेगी तो वो जो दूसरा अणु है वो भी क्या होगा, सक्रिय हो जाएगा, जिससे दो से ज़्यादा भी अणु अपघटित हो सकते हैं। इसलिए जो फाई का मान है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है निम्न क्वांटम दक्षता के कारण। तो निम्न क्वांटम दक्षता के क्या कारण है, इसे क्या बोलते हैं, लो क्वांटम यील्ड। इसमें फर्स्ट है, यदि सक्रिय अणु एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल उत्पाद बनाने से पहले ही निष्क्रिय यानी वो डीएक्टिवेट हो जाए तो फाई का मान घट जाता है। कोई भी एक्टिवेटेड अणु है अगर वो किसी भी कारण से, मान लो अपनी एनर्जी रिलीज कर दे या फिर और भी किसी कारण से वो डीएक्टिवेट हो जाए तो जो फाई का मान है वो कम हो जाता है और वो एक से कम आता है। सेकंड है, जब सक्रिय अणु निष्क्रिय अणु से टकराकर अपनी ऊर्जा खो देता है। मान लो कोई एक्टिवेट अणु है वो किसी निष्क्रिय अणु से टकराया और उसने अपनी एनर्जी जो है वो खो दी, किसी फोटोन से एनर्जी ली, वो टकराया किसी निष्क्रिय अणु से तो उसने अपनी एनर्जी खो दी, तो उससे क्या होगा, जो फाई का मान है वो कम हो जाएगा और फाई का मान एक से कम आएगा। थर्ड है, सक्रिय अणु में से कुछ अणुओं को इतनी पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती है कि वे उत्पाद में रूपांतरित हो। यानी क्या कह रहा है कि कोई भी एक्टिव अणु है तो उसको मतलब कई सारे अणु ऐसे हो जाते हैं कि उनको पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती, ऊर्जा तो मिलती है लेकिन वो कम मिलती है, इतनी ऊर्जा नहीं मिलती कि वो एक्टिव होके कोई दूसरा उत्पाद बना सके। इसलिए क्या होता है, जो फाई है उसके मान में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे रीजन थे लो क्वांटम यील्ड और हाई क्वांटम यील्ड के। क्वांटम यील्ड हमारा यहीं पे ख़त्म होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको डेली नई वीडियो मिल सके।